pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। वैसे तो ये हम प्लस टू क्लास में बच्चों को भी करवाते हैं, है ना। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपको करवाऊंगी। एक तो पोर्टर वैल्यू चेन, जो हम नहीं पढ़ते प्लस टू के टाइम पे, है ना, न्यू कंसेप्ट है। और एक पेस्टल एनालिसिस, ये शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, राइट। ये फिर भी हम कहीं ना कहीं अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप ये टॉपिक चुना आज करवाने के लिए, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट नए हैं। नए इन द सेंस कि शायद आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट विद द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। होता क्या है, देखो बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट, राइट। बिजनेस क्या होती है? बिजनेस होता है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच अ पर्सन बिजी, वो सारे काम जो एक पर्सन अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहा है, वो क्या होता है? बिजनेस। ये सारे फीचर्स हमने पढ़े हैं बिजनेस के, राइट। तो वो ये है, कहता ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच अ पर्सन बिजी। और इन्वायरमेंट क्या होता है? कहता हर पर्सन, इवन हम भी हैं इंडिविजुअल, हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, कंडीशन इन विच यू लिव, वो होती है इन्वायरमेंट। और अगर मैं इन्वायरमेंट को बिजनेस के साथ रिलेट कर दूं, तो बिजनेस के आसपास जो सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस के वर्किंग को इफेक्ट करती हैं, वो उसका क्या बन जाएगा? इन्वायरमेंट बन जाएगा। वो सारी कंडीशंस क्या है? बिजनेस का इन्वायरमेंट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? हर इकोनॉमिक जो है, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रन की जाती है बाय अ पर्सन, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, फार्मर्स, वो हमेशा किसी सर्टेन कंडीशंस के आसपास ही घूमती है ना। तो बिजनेस के आसपास जो भी फोर्सेस हैं, कंडीशंस हैं, वो सारे मिलकर क्या बनते हैं? बिजनेस का इन्वायरमेंट बनते हैं। तो बेसिक सा मीनिंग था, आई होप ये आपको आता भी होगा, है ना। इतना मुझे बता, अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो। अब जो मेन है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट वो फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं। ध्यान रखना, वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में है, वो सारी किसमें आती हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट। लाइक ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, ये सब बिजनेस को इफेक्ट भी कर रही है और बिजनेस के कंट्रोल में भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिजनेस इसको चेंज कर सकता है, राइट। तो वो सारी किसमें आती है? इंटरनल इन्वायरमेंट। और इसमें जो मेन आता है वो है पोर्टर वैल्यू चेन। इसका मॉडल है वो मैं आपको आज की क्लास में कवर करवाने वाली हूँ, राइट। इसको बस इतना याद रखो भी। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सी होती है? वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस को इफेक्ट तो कर रही हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। समझ आया? वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, राइट। वो सारे किसमें आ जाएंगे? हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? जो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे आपको ना डिफरेंस बताती हूँ, कंपनी और इंडस्ट्री का, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। कंपनी और इंडस्ट्री, तो जो फोर्सेस कंपनीज को इफेक्ट करती है वो होती है माइक्रो, जिसको हम ऑपरेटिंग या टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और जो पूरी इंडस्ट्री को एक साथ इफेक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। सो कंपनी को मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई ऑटोमोबाइल है हमारा, लगा लो हमारे यहाँ इंडिया की, अगर मैं मार्केट की बात कर रही हूँ, 4 ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां A B C D। तो A के अपने कस्टमर हैं, अपने सप्लायर्स हैं, है ना, अपने इंटरमीडियरीज हैं। B के अपने, C के अपने, D के अपने कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, है ना। तो ये चीजें क्या है जो कंपनी को इफेक्ट करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल A कंपनी का सिर्फ एक ही कस्टमर था, लगा लो गवर्नमेंट, और उसने इससे सामान लेना बंद कर दिया और किसी और कंपनी में शिफ्ट कर दिया, तो इसका तो लॉस हो गया। लेकिन क्या सबको इफेक्ट हुआ? ये नहीं हुआ, खाली ये कंपनी को हुआ, ठीक है। सो माइक्रो इन्वायरमेंट में इसको टास्क या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कंपनी को इफेक्ट करती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, तो वो चारों के लिए चेंज हुई, A प्लस B प्लस C प्लस D, सबके लिए चेंज हुई, और ये मिलकर क्या बन रही है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन रही है। तो जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करे वो क्या होती है? मैक्रो इन्वायरमेंट। इसको हम जनरल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें क्या आता है? पेस्टल एनालिसिस आता है, जो आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो हमारे दो टॉपिक्स और करने वाले हैं, वैल्यू चेन और पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो तब तक। तो हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट था उसका एक हमने पढ़ा था पोर्टर वैल्यू चेन, ठीक है। ये हमने पढ़ना है इंटरनल इन्वायरमेंट में जो आता है। बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट में वो चीजें आती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो माइकल पोर्टर ने अपनी एक बुक दी थी, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल बुक, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा सकता है, किसने दी थी?
माइकल पोर्टर पर्सन थे, ठीक है, एक पर्सन है जिसने अपनी बुक दी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब 1985 में। उस तब उनमें उन्होंने ये कंसेप्ट बताया है पोर्टर वैल्यू चेन का। उन्होंने पोर्टर वैल्यू चेन में क्या किया, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है इंटरनल एक्टिविटीज को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा टोटल 9 एक्टिविटीज होती हैं, जो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज होती है। यहाँ तक समझ आया? तो हमने क्या पढ़ा, पोर्टर वैल्यू चेन किसने दिया है, माइकल पोर्टर। कौन सी बुक में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कब 1985 में। जिसमें उनका क्रक्स क्या है कि उन्होंने टोटल एक्टिविटीज को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको 9 टाइप्स में डिवाइड कर दिया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि 5 तो होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 होती हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज। तो 5 प्राइमरी कौन कौन सी हैं, रॉ मटेरियल लेके आना, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाना, उसको फिर कस्टमर तक पहुंचाना, उसके बाद उसकी मार्केटिंग और सेल्स करना और लास्ट में उसका आफ्टर सेल सर्विसेज देना। जो ये मेन एक्टिविटीज है रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट, ये सारी प्राइमरी है, बस इससे याद रखना, ठीक है, इस प्रोसेस से। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल को लेके आने का जो प्रोसेस है वो आ गया इनबाउंड लॉजिस्टिक। उस पे ऑपरेशंस लगाए फाइनल गुड्स बनाने तक के। फिर उसका आ गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक, कि अब उसको फैक्ट्री से मार्केट में भेजेंगे, मार्केट में भेजने के बाद उसकी मार्केटिंग और सेल्स करेंगे और बाद में उसको सर्विसेज देंगे लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज एंड ऑल। तो ये 5 एक्टिविटीज क्या है, कहता है किसी भी कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटीज है। समझ आया? माइकल पोर्टर ने 5 एक्टिविटीज कौन सी दी है, मेन प्राइमरी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड लास्ट वन इज सर्विसेज। इजी। और जो बची 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज कौन सी है, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनको सपोर्ट करेंगे कि अगर ये बहुत अच्छा है तो ये सारा काम स्मूथली हो जाएगा। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज हैं तो काम अच्छे से होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा है, काम अच्छे से होगा। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो भी बेस्ट है। और प्रोक्योरमेंट, कि हम कैसा ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कैसे प्रोक्योर कर रहे हैं, वो चीज भी क्या है, बहुत सपोर्टिव है अगर वो सही तरीके से हो रही है तो यहाँ तक समझ आया? वैसे तो देखो कोई खास बड़ा टॉपिक है नहीं, 5-7 चीजें हैं याद करने वाली, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पीजीटी में भी आया था। तो माइकल पोर्टर अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बुक 1985 में टोटल 9 एक्टिविटीज, 5 प्राइमरी, 4 सपोर्टिव, प्राइमरी 5 और ये 4। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसी बोर्ड के, इसी स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको करो, पेस्टल एनालिसिस करते हैं, फिर राइट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या था, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, यही पढ़ा था। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को हम टास्क एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं और ये मैक्रो से क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर फ्रॉम मैक्रो इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल कंपनी को इफेक्ट करता है जबकि पूरी इंडस्ट्री को एक साथ इफेक्ट करता है ना, मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या क्या आएगा, इंक्लूड क्या क्या होगा इसमें, माइक्रो में कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर, पब्लिक जिसमें मीडिया, लोकल पब्लिक, कस्टमर और इंटरमीडिएट्स, ठीक है, ये सारे नॉर्मल सा है क्या, माइक्रो इन्वायरमेंट, जो हमारे मतलब कंपनी के कंट्रोल में तो नहीं होता लेकिन कंपनी को इफेक्ट करता है, पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं करता। अब कॉम्पिटिटर है, सबके अपने अपने हैं, कस्टमर है, सबके अपने अपने हैं, समझ रहे हो। अगर एक कस्टमर एक को छोड़ के चला जाता है उसके लिए बैड इंपैक्ट है तो दूसरे के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है, जिसके पास वो गया सब, तो ये सबको सेम तरीके से इफेक्ट नहीं करते, ये बात समझ आई। और मैक्रो क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जनरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जो कि ब्रॉड होता है किससे, माइक्रो इन्वायरमेंट से। इसमें मैंने आपको बताया पेस्टल एनालिसिस, पी से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा हमारी गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट का रोल मतलब कि हमारी गवर्नमेंट की कितनी स्टेबिलिटी है, सबसे पहले तो, कि बार बार गवर्नमेंट चेंज तो नहीं होती है ना, तो गवर्नमेंट स्टेबल है। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है हमारी इंडस्ट्री के लिए। आजकल हमें पता है जो ऑनलाइन लगा लो हर चीज है तो ऑनलाइन में ज्यादा बेटर कर रही है हमारी गवर्नमेंट, हर चीज में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके आना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो फायदे में है वो वाले बिजनेस, समझ रहे हो, जो एआई को यूज कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब यही है कि हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट क्या हमारे लिए पॉजिटिव, मतलब हमारी इंडस्ट्री के लिए उसका कैसा रोल है, मतलब पॉजिटिव सोच रही है कि नेगेटिव सोच रही है, ये चीजें भी इफेक्ट करते हैं हमारे किसको, बिजनेस को। समझ आया? फिर आ गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ई से क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक में मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है, क्या इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिमांड कंडीशन, सप्लाई कंडीशन, रेट्स क्या चल रहे हैं, बैंकिंग रेट्स क्या है ना। उसके बाद गवर्नमेंट का बजट किस तरीके से बना हुआ है, किसी इंडस्ट्री को कितना सब्सिडी देने वाली है, कितना टैक्स लगाने वाली है, वो सब भी तो इफेक्ट करेगा ना हमारी कंपनी को। तो वो सारा किसमें आता है, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। यहाँ तक समझ आया?
इजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। फिर आता है हमारा ऐसे सोशल इन्वायरमेंट, जिसमें कल्चरल भी इंक्लूड होता है। सोशल या कल्चरल क्या है कि जिस एरिया में मैं वर्क कर रही हूँ, जो मेरी मार्केट है, उसके लगा लो कि वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर कैसा है, वैल्यूज कैसी हैं। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम का है तो वो और तरीके से बिहेव करेंगे, उनकी परचेजिंग अलग तरीके से होगी। अगर वो न्यूक्लियर फैमिली वाले एरिया में बिलोंग करते हैं हम, तो उनकी परचेजिंग अलग तरीके से होगी, समझ रहे हो। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्या है लगा लो डिस्काउंट्स देते हैं, सेल्स लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस। तो वो चीज सारा किसमें आ जाएगा, सोशल इन्वायरमेंट में, ठीक है, जिसमें कल्चरल आ गया। टी से क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कि हमारी कंपनी में जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसकी कितनी इनोवेशन है, कितनी जल्दी वो तेजी से मतलब इनोवेट हो जाती है, कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। और हमें भी टेक्नोलॉजी साथ के साथ चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर चेंज कर लेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, हमसे उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लगा लो मोबाइल बनाने वाली कंपनी, मोबाइल के हर दिन नया मॉडल निकलता रहता है ना, तो वहां पे इनोवेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ऐसी चीज इनको जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसी उसके बाद इकोलॉजिकल, इसे क्या है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसको हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं, कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जिस एरिया में हम वर्क कर रहे हैं वहां की जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने नंबर ऑफ मतलब पर्संस हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उसमें जेंडर इक्वलिटी है कि नहीं है, ठीक है, क्या गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेल ज्यादा है फीमेल कम है, इस टाइप से कम ज्यादा है, ठीक है। तो इन चीजों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे। और लास्ट वन इज लीगल इन्वायरमेंट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो लॉज बने हुए हैं, देखो आपने कंपनी एक्ट पढ़ा, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ते हैं जब हम ग्रेजुएशन में लॉ कर रहे थे, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, नेगोशिएबल एक्ट पढ़ा। तो ये सारे एक्ट जिसमें हर चीज लिखी हुई है, ये सारे किसमें आते हैं, लीगल इन्वायरमेंट। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो सारे एक्ट प्लस जो जजेस ने डिसीजन दिए हैं, कि बाद में कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट केस के बाद जो जज डिसीजन देता है तो आगे आने वाले टाइम के लिए वही डिसीजन माना जाता है कि आगे भी यही चीज होगी फिर, ठीक है। तो वो दोनों चीजें किसमें आती है, हमारे लीगल इन्वायरमेंट में। तो ये था आपका पेस्टल एनालिसिस, PESTEL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। इजी। और लास्ट वन इसके अलावा जो है इंटरनेशनल, जो कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करती हैं, तो वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। लाइक WTO की क्या पॉलिसीज हैं, समझ रहे हो, अगर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उनके भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो ये उनके लिए जो इंटरनेशनल बिजनेस में भी डील करते हैं। इजी। तो ये था आपका पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें दो चीजें, एक तो ये वैल्यू चेन मॉडल, ये बहुत जरूरी था, और एक ये हो गया, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ये टॉपिक कराया, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ईजी है, मुझे पता है आपको आता था, ठीक है। तो इसको करो कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.